हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 121, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। युवांशी की आंखों के सामने जैसे ही करण आया, युवांशी के हाथ से उसका मोबाइल छूट गया और तभी शिवांगी ने कहा, क्या है ये युवांशी, टूट गया ना फोन, देखकर नहीं चल सकती। शिवांगी के मुंह से युवांशी का नाम सुनते ही करण के कान खड़े हो गए। उसने पलट कर देखा और युवांशी वही खड़ी करण की तरफ गुस्से से देख रही थी। युवती के चेहरे पर हैरानी छाई हुई थी। युवांशी ने देखा करण के पास एक शॉर्ट ड्रेस पहने लड़की खड़ी थी। उसके काले छोटे बाल पर आंखें छोटी छोटी थी। इससे पहले कि युवांशी करण की तरफ जाती, राखी ने करण के पास आते हुए कहा, क्या करण तुम भी एक नेकलेस नहीं पसंद कर पा रहे? अच्छा चलो हम कहीं और चलकर देखते हैं। करण ने रेखा से कहा, हाँ मॉम, यहाँ पर शायद क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती, हम कहीं और चलते हैं। करण सिंघानिया को होने वाली बीवी कोई भी मामूली नेकलेस तो नहीं पहनेंगी ना। युवांशी करण के मुंह से उस लड़की के लिए बीवी शब्द सुना तो उसके हाथों की मुट्ठी बंद हो गई। शिवांगी ने युवांशी का हाथ पकड़ते हुए कहा, अच्छा अब चल, हम पहले वाच तो देख ले। युवांशी शिवांगी के हाथ वहां से चली गई, लेकिन वो घूर कर करण को ही देख रही थी। राखी ने युवांशी की नजरों को नोटिस करते हुए करण से कहा, करण ये लड़की तुझे ऐसे क्यों देख रही थी? करण, ओ प्लीज मॉम, आपका बेटा एक इतना बड़ा बिजनेसमैन है तो उसे तो लोग ऐसे ही देखेंगे ना। आयशा ने तभी करण के पास आकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो फिर करण, कहीं और चलकर देख लेते हैं। नेकलेस मुझे ये पसंद नहीं आया। करण ने आयशा को अपना हाथ पकड़े हुए देखा और फिर राखी को कुछ इशारा किया। राखी ने करण को आंखों से चुप रहने को कहा। करण ने आयशा से कुछ नहीं कहा और फिर वो तीनों वहां से जाने लगे। युवांशी वहीं सामने खड़ी थी और शिवांगी अपने लिए कुछ देख रही थी। युवांशी को देखकर करण ने एक ईवल स्माइल की और फिर युवांशी को आंख मारते हुए वहां से निकल गया। युवांशी को करण के इस बिहेवियर की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसने नहीं सोचा था कि करण उसके साथ ऐसा करेगा। अभी कल ही तो हो उन दोनों के बीच हुआ, उसका बाद तो ये युवांशी के लिए और भी मुश्किल था। शिवांगी ने युवांशी को हिलाते हुए कहा, कहाँ खो जाती हो युवांशी? चल, तेरे डैड का फोन आ रहा है, घर चलते हैं। युवांशी शिवांगी के साथ निकल गई। उसका ध्यान बार बार करण और उस लड़की की तरफ जा रहा था। युवांशी ने घर आते ही शिवांगी के साथ कोई बात नहीं की, जबकि शिवांगी उससे अपना लाया हुआ सामान दिखाने के लिए बुला रही थी। युवांशी सीधा अपने रूम में आई और किसी को फोन लगाने लगी। युवांशी बार बार फोन डायल कर रही थी, लेकिन सामने से कोई फोन नहीं उठा रहा था। युवांशी ने गुस्से से खुद से कहा, इसकी इतनी हिम्मत, ये युवांशी ओबरॉय का फोन जानबूझकर नहीं उठा रहा। मैं इसका वो हाल करूंगी कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। मेरे साथ धोखा करके अच्छा नहीं किया इसने। मैंने इतना भरोसा किया इस पर, इसे अपना आप सौंप दिया और इसने। तभी बाहर से युवराज ने दरवाजा खटखटाया। युवांशी ने दरवाजा खोला और कहा, क्या हुआ डैड? युवराज, कुछ हुआ है क्या युवांशी? उद्धरण चिन्ह डॉट। तुम बाहर से आकर मुझसे भी मिली। युवांशी, क्या डैड आप भी मोम की तरह रिएक्ट करने लगे? मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि आप घर आ गए हैं, और आपको तो पता है ना, मैं आपकी बातें और चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करती। आई विल हैंडल इट माई ओन। युवराज, ऐसी कोई बात नहीं है प्रिंसेस, बस शिवांगी परेशान हो रही थी और तुम्हें पता है ना, मैं सब कुछ देख सकता हूँ लेकिन अपनी बीवी को परेशान नहीं देख सकता। तुम्हें उसे परेशान करने का कोई हक नहीं है। युवांशी युवराज के पास आकर बोली, आपकी बीवी है लेकिन मेरी भी मॉम है और मुझे अपनी माँ को परेशान करने का पूरा हक है। अब आप, मुझे भूख लगी है और खाना खाने जाना है। युवराज, हाँ मैं उसी के लिए बुलाने आया था कि खाना रेडी है और मैंने आज खाना अपने हाथों से बनाया है, तो आज तुम्हें अपने डैड के हाथों का बना हुआ खाने को मिलेगा। युवांशी, वो सब तो ठीक है डैड, लेकिन कहीं आज भूखे सोने की नौबत ना आ जाए। आप पहले मुझे वार्निंग कर दीजिए, नहीं तो मैं कुछ बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। युवराज, अच्छा बस करो कि ये बस्ती और जल्दी खाना खाने चलो।
युवराज और शिवांगी के साथ युवांशी डाइनिंग टेबल पर बैठी और खाना खाने लगी। मैड ने सबको खाना सर्व किया और वहां से चली गई। युवराज ने शिवांगी से कहा, तुम लोगों ने बताया नहीं मुझे, तुम कहाँ गई थी शिवांगी? उद्धरण चिन्ह। शिवांगी, हाँ बस मुझे कुछ अपने लिए कुछ कपड़े लेने थे, उसी की शॉपिंग करने गए थे। तभी युवांशी को अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, डैड आपको कुछ शॉपिंग वगैरह नहीं करनी है क्या अपने लिए? युवराज, मुझे शॉपिंग क्यों करनी होगी? अभी मैंने पिछले में ही तो मैं इतना सामान वगैरह और अपने कपड़े लिए थे, और तुम्हें पता है ना कि मुझे बार बार शॉपिंग वगैरह करना पसंद नहीं है। थोड़ी देर बाद युवांशी डाइनिंग टेबल से उठी और कहा, मेरा पेट भर गया, मैं रूम में जा रही हूँ, अब आप प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। मुझे जल्दी सोना है और सुबह एक बहुत जरूरी काम से जाना है। शिवाजी ने युवराज और शिवांगी को हक किया और कहा, गुड नाइट मॉम, गुड नाइट डैड। युवांशी के जाते ही युवराज ने शिवांगी से कहा, तुमने कुछ नोटिस किया? ये कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, इसके साथ साथ जरूर कोई प्रॉब्लम हुई है। शिवांगी, हाँ मुझे भी लगता है, पर कोई बात नहीं, मैं सुबह उससे बात करूंगी। युवान जी ने कमरे में जाकर रूम दरवाजा बंद किया और अपना फोन निकालते हुए कहा, करण सिंघानिया, बहुत गलत किया तुमने मेरे साथ। इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। बस एक बार तुमसे बात करके सच का पता करना चाहती हूँ कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एपिसोड 122 वन नाइट स्टैंड। अगले दिन सिंघानिया इंडस्ट्री करण का ऑफिस। करण अपने ऑफिस में बैठा कुछ काम कर रहा था, तभी नताशा वहां आए और उसने अंदर आते हुए करण से कहा, हेलो सर, वो मिस युवांशी ओबरॉय आई है आपसे मिलने को। उन्होंने कहा है कि उन्हें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, आप कहे तो मैं अपने अंदर बुला लूं। करण ने अपने लैपटॉप में देखते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, कोई जरूरत नहीं है उसे अंदर बुलाने की, बाहर से ही धक्के देकर निकाल दो उसे, वह मेरे केबिन के अंदर नहीं आनी चाहिए। नताशा, लेकिन सर वो कैबिन के बाहर खड़ी है और बोल रही है कि मैं आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। करण ने घूरते हुए नताशा की तरफ देखा और कहा, यहाँ का बॉस मैं हूँ या तुम? तुम्हें सिर्फ मेरे ऑर्डर का पालन करना है और कुछ भी नहीं, हो जाओ यहाँ से। नताशा उसे घूरते हुए कैबिनेट से बाहर निकल गई और बाहर आकर युवांशी से कहा, सॉरी मैम, सर अभी बिजी है तो आपसे नहीं मिल सकते, उन्होंने आपको वापस जाने के लिए कहा है, आप प्लीज जाए यहाँ से। युवांशी ने गुस्से से कहा, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? हटो यहाँ से, मैं खुद मिल लूंगी उस बेवकूफ धोखेबाज इंसान से। युवांशी ने नताशा को पीछे हटाते हुए अंदर जाने लगी, लेकिन तभी नताशा ने गार्ड को आवाज देकर वहां बुलाया और युवांशी को रोकने को कहा। गार्ड ने युवांशी का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैम आपको यहाँ से बाहर जाना होगा। अगर करण सर का ऑर्डर है तो हम आपके अंदर नहीं जाने दे सकते। युवांशी ने गार्ड के हाथ को जोर से झटका और गुस्से से कहा, हाउ डरे यू टू टच मी? जाओ यहाँ से और अपने बॉस से कहो अभी के अभी मुझे उससे मिलना है, वरना मैं यहाँ इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दूंगी कि वह सोच भी नहीं सकता। नताशा कुछ कहती है उससे पहले ही पीछे से करण की आवाज आई। करण अपने कैबिन के दरवाजे पर खड़ा था और उसने नताशा से कहा, तुम लोग जाओ यहाँ से और उसे अंदर आने दो, मैं खुद बात कर लेता हूँ। नताशा और वो गार्ड वहां से चले गए हो। युवांशी गुस्से से खड़ी वहां करण को घूर रही थी। करण ने कहा, तुम्हें जो भी बात करनी है अंदर आ जाओ, यहाँ पर तमाशा मत खड़ा करो, मेरी इज्जत है यहाँ पर, तुम्हारी तरह नहीं कहीं भी मुंह उठाकर चली आती हो तुम। युवांशी ने गुस्से से करण को घूरा और करण के साथ उसके केबिन में गई। कारण केबिन का दरवाजा बंद किया और युवांशी ने करण की कॉलर को पकड़ते हुए उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। करण अपने गाल पर हाथ रखा और गुस्से से शिवांशी को देखते हुए कहा, यू फंकिंग गर्ल, तुम्हारी इतनी हिम्मत? युवांशी ने हैरानी से करण की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा अभी तुमने, किस नाम से पुकारा मुझे? करण, मेरी तुम्हें किसी भी नाम से पुकारा हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने करण सिंघानिया पर हाथ उठाया? तुम जानती नहीं हो इसके लिए मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। युवांशी,
जो तुम कर चुके हो वो इससे ज्यादा खतरनाक या बड़ा नहीं होगा। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम। करण मुस्कुराते हुए, क्या नहीं सोचा था तुमने, और क्या धोखा कर दिया मैंने तुम्हारे साथ? जहां तक मुझे पता है मैंने किसी के साथ कोई धोखा नहीं किया, मिस युवांशी ओबरॉय। युवांशी ने फिर करण का कॉलर पकड़ते हुए कहा, तुमने उस रात मेरे साथ और जो मॉल में कौन था तुम्हारे साथ? उस लड़की जिसके गले में तुम नेकलेस पहना रहे थे और तुमने कहा था कि वो तुम्हारी होने वाली बीवी है। मुझे अच्छे से याद है क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा। सिर्फ ये बताओ मुझे, तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना? मेरे लिए वो सारे सरप्राइज और इतना सब कुछ। और अब करण ने अपनी उंगली से उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, वेट 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 1 सेकंड रुको, मैंने तुम्हें कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? जितनी बार भी मिला हूँ मैंने तुम्हें यही एक बार भी प्यार के बारे में कोई बात नहीं की। आई ओनली टोल्ड यू दैट आई वॉन्ट यू, नॉट आई लव यू। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें पाना चाहता हूँ। यह नहीं कहा था कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या तुम्हारे साथ कोई सीरियस रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ। वो सिर्फ वन नाइट स्टैंड था। करण की बात सुनकर युवाए के चेहरे के होश उड़ गए। उसके साथ यह सब पहली बार हुआ था और वो भी अचानक से, जैसे उसकी पूरी दुनिया ही पलट गई हो। अचानक से उसे प्यार का एहसास हुआ और उसी दिन सामने वाले इंसान ने जिससे वह प्यार करने लगी थी उसका दिल तोड़ दिया, और ना कि दिल तोड़ा बल्कि उसे इतना बड़ा धोखा भी दिया। युवांशी की आंख से एक आंसू बह गया। करण उसकी आंख से आंसू पोंछते हुए कहा, ओ जस्ट कम ऑन बेबी, कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल ये सब नॉर्मल है, इतना सीरियस क्यों हो रही हो? युवांशी ने धीरे से कहा, वो सब तुम्हारे लिए नॉर्मल था करे, मेरे लिए नहीं। आई एम वेरी सीरियस, और अगर तुम्हारी शादी होने वाली थी तो तुम मेरे साथ क्यों? करण, तुम्हें कितनी बार बता चुका हूं कि करण सिंघानिया को जो चीज पसंद आती है वह उसे पा लेता है। तुम मेरी जिद बन गई थी, मुझे मेरे दिमाग में छा गई थी तुम। बस तुम चाहिए थी मुझे किसी भी कीमत पर, तो तुम्हें हासिल कर लिया मैंने। युवांशी, तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया करण, इसका बदला तुम्हें चुकाना होगा। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। करण मुस्कुराते हुए, करण सिंघानिया को बर्बाद करने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। और तुम भी अगर यह सब भूल जाओ तो अच्छी बात है, अगर तुम चाहो तो अभी फिर से हम एक बार। इतना कहते ही करण ने युवांशी को कमर से पकड़ा और उसे अपने करीब ले आया। करण युवांशी के होठों पर अपने होंठ रखने ही वाला था कि युवांशी ने उसके पैर पर जोर से पैर मारा। करण ने अपना हाथ कमर पर से हाथ हटाया और पीछे हटते हुए कहा, यू आर सच अ फंकिंग गर्ल। एपिसोड 123 द गेम इज ऑन। करण ने युवांशी को जबरदस्ती गोद में उठाया और उसे अपनी चेयर पर फेंक दिया। करण युवांशी के करीब आया और उसके ऊपर झुकते हुए कहा, मैं तुम्हें अभी जाने दे रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि शायद तुम्हें रियलाइज नहीं है कि तुम क्या कर रही हो। युवांशी ने जोर से करण को पीछे धक्का दिया और चेयर से उठते हुए कहा, आई हेट यू करण सिंघानिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। युवांशी वहां करण के कैबिन से निकल गई और तभी करण ने खुद से कहा, मुझे किसी के जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ता युवांशी, मैं शादी तो कर रहा हूँ आयशा से, क्योंकि ये सब सिर्फ दादी की वजह से। लेकिन मैं तुम्हें अपने पास से कभी दूर नहीं जाने दूंगा, या तो प्यार से या नफरत से। युवराज का ऑफिस, शाम का टाइम। युवराज के कैबिन में बैठी युवांशी किसी सोच में पड़ी थी और युवराज उसे अपनी अगली मीटिंग के बारे में कुछ समझा रहा था, लेकिन युवांशी का ध्यान पता नहीं कहाँ था। युवराज ने युवांशी की तरफ देखा और कहा, कहाँ ध्यान है तुम्हारा युवांशी? तुम्हें पता है ना, काम के टाइम पर ऐसी लापरवाही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। युवांशी ने अचानक से होश में आते हुए कहा, वो सॉरी पापा, मेरा ध्यान नहीं था, आप बोलिए आप क्या कह रहे थे? युवराज ने वो फाइल बंद की और कहा, तुम एक काम करो, अभी घर जाओ, थोड़ी देर रेस्ट करो। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग को कोई स्ट्रेस हो गया है, तुम्हें आराम की जरूरत है, जाओ, और जब तक अच्छी तरह से ठीक ना हो जाओ ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। युवांशी ने वो फाइल उठा ली और वहां से उठते हुए कहा, आप टेंशन मत लीजिए पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ये सब कुछ खुद रीड कर लूंगी। आपको तो पता है ना, मैं इतनी भी नहीं हूँ कि मुझे किसी के सहारे या किसी भी एडवाइस की जरूरत पड़े।
आपकी भी नहीं। युवांशी वहां से फाइल लेकर बाहर निकल गई और युवराज ने उसे देखते हुए खुद से कहा, आई नो मेरी बेटी बहुत शौक है प्रिंसेस, लेकिन कुछ तो हुआ है तुम्हारे साथ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझे कुछ भी नहीं बताओगी। और ये अच्छी बात है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी पर डिपेंड करे, यहाँ तक कि मुझ पर भी नहीं। अगली सुबह सिंघानिया हाउस। आयशा सिंघानिया हाउस आई हुई थी और वो राखी जी के पास बैठे उन्हें कुछ ड्रेसेस दिखा रही थी। राखी जी भी खुशी खुशी उसकी सारी ड्रेसेस देख रही थी। आयशा ने कहा, ये देखिए आंटी, यह मेरी शॉर्ट ड्रेस, ये मुझे बहुत पसंद आई थी उस दिन, इसलिए मैंने खरीद ली, अच्छी है ना? राखी ने कहा, हाँ बेटा, तुम्हें जो पसंद आता है वह अच्छा ही है, आखिर तुम इतनी खूबसूरत हो तो तुम्हारी पसंद कितनी अच्छी होगी। तभी करण सीढ़ियों से नीचे आया और अपने बालों में हाथ फेरते हुए आयशा को देखा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी सुबह सुबह? आयशा ने करण को देखकर स्माइल को और उसके पास आकर उसे हग कर लिया। करण ने उसे पीछे हटाते हुए कहा, तुम्हें कितनी बार कहा है अपनी लिमिट में रहा करो, बार बार सबके सामने क्यों मुझसे डट खाने को तैयार रहती हो? उद्धरण चिन्ह। आयशा स्माइल करते हुए धीरे से, अब तो सारी उम्र तुमसे डांट करने के लिए तैयार हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें खुद ही चेंज कर लूंगी धीरे धीरे। करण ने डेविल स्माइल की और कहा, इसका ख्याल भी भूल जाओ, तुम मेरा शादी के लिए हाँ करने का मेरा असल रीजन जानती हो तुम, इसीलिए मेरे चुप रहने का फायदा उठा रही हो। आयशा ने राखी की तरफ देखा और फिर करण की तरफ पलटते हुए कहा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन किसी चेंज करता है, और मैं तुम्हारे चुप रहने या फिर किसी कमजोरी का फायदा नहीं उठा रही हूँ। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ इसीलिए तुमसे शादी कर रही हूँ। मेरी कोई मजबूरी नहीं है तुमसे शादी करना। करण ने जोरदार आवाज से कहा, तुम्हारी मजबूरी नहीं है लेकिन मेरी है। तुम्हें बता दूं, दूर रहो मुझसे। आग से खेलने की कोशिश मत करो, जल जाओगी। आयशा, जलना चाहती हूँ इसीलिए तो आग के करीब आ रही हूँ। मैं वो पानी है हूँ जो आग को भी ठंडा कर दे। करण, तुम्हारी यहाँ जहाँ नहीं है आयशा, शादी करके पछताओगे मुझसे। अभी भी वक्त है, पीछे हट जाओ क्योंकि मैं पीछे नहीं हट सकता। आयशा, मेरे पीछे छिपने की कोशिश मत करो। करण, मैं भी पीछे हटने वाली नहीं, और तुम्हारी मंजिल भले ही मैं ना हो लेकिन मेरी मंजिल तुम ही हो। कबीर, तुम्हारी मंजिल भी मैं नहीं होने वाला क्योंकि मैं पहले किसी और का हो चुका हूँ और उसके अलावा किसी और का नहीं होने वाला। आयशा मुस्कुराते हुए, तो ये वजह है जिसकी वजह से मुझे इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी लाइफ में जो भी है उसे रहने नहीं दूंगी मैं। यू जस्ट वेट एंड वॉच। तभी राखी ने आयशा को आवाज लगाते हुए कहा, आयशा बेटा, ये बातें तो बाद में होती रहेंगी, तुम आओ, मैंने खाना लगवा दिया है, खाना खाते हैं साथ में। करण, तुम भी आओ और आयशा के साथ बैठकर खाना खाओ, कितने दिनों के बाद वह आज हमारे घर आई है। आयशा, नहीं आंटी, मुझे बस आपको ये ड्रेसेस दिखानी थी। मुझे अभी जाना होगा क्योंकि मॉम मेरा वेट कर रही होंगी, और वैसे भी कुछ ही दिनों में तो मैं यहाँ आपके पास आ ही जाऊंगा हमेशा के लिए। फिर आपका जो मन करे मुझे बनाकर खिलाना। युवांशी का घर। युवांशी ने अपने रूम में जाकर किसी को फोन किया और कहा, हाँ वरुण, इंतजाम हुआ जो मैंने कहा था? उद्धरण चिन्ह। सामने से किसी को आवाज आई, हाँ मैम, आपका करण सिंघानिया की पार्टी में जाने का इंतजाम हो गया है और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। युवांशी, वेरी गुड। युवांशी ने फोन रखते हुआ कहा, द गेम इज ऑन करण सिंघानिया, गेम तुमने शुरू किया था और खत्म मैं करूंगी इसे। एपिसोड 124, माई वुड बी वाइफ। सिंघानिया हाउस। घर में राखी और करण के पापा के साथ घर के सभी लोग रेडी हो चुके थे और करण का वेट कर रहे थे। आज मुंबई के ग्रैंड स्टार होटल में आयशा कर बर्थडे की पार्टी रखी गई थी। करण अभी भी अपने रूम में रेडी हो रहा था। करण ने ग्रे कलर का 3 पीस सूट और साथ में ब्लैक शू पहने हुए थे। करण ने अपने एक कान में ब्लूटूथ लगाया हुआ था। करण काफी हैंडसम लग रहा था। करण ने अपना फोन उठाया और ऑन किया। फोन के वॉलपेपर पर युवांशी की फोटो लगी हुई थी। करण ने खुद से कहा, आज 1 साल हो गया हमें मिले, तुम्हें तो याद भी नहीं, पर मुझे सब याद है, तुम्हारी बातें,
तुम्हारा एटीट्यूड और हर अदा वही है, तुम भी वही मेरी तनुजा हो। दूसरी तरफ युवांशी का घर। युवांशी अपने रूम में मिरर के सामने खड़ी रेडी हो रही थी। युवांशी ने ग्रीन कलर का वन पीस गाउन पहना हुआ था। उसने कानों में ग्रीन कलर के बड़े बड़े इयररिंग पहने हुए थे। उसने डार्क रेड लिपस्टिक और मेकअप किया हुआ था। युवांशी की हल्की नीली आंखें जैसे पानी के छींटे, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी बाहर से शिवांगी ने दरवाजा खटखटाया। युवांशी ने दरवाजा खोला और देखा, शिवांगी भी रेडी हो चुकी थी। दरअसल आयशा के पापा मुकुल राठौर के युवराज के साथ बिजनेस के संबंध थे, इसलिए उन्होंने अपने सभी बिजनेस पार्टनर को भी आयशा के जन्मदिन की पार्टी पर बुलाया था। युवांशी ने शिवांगी को देखा और कहा, वाह मॉम, आप तो आज कहर ढा रहे हो। शिवांगी ने डार्क ब्राउन कलर का सूट पहना हुआ था। उसने बालों को खुला छोड़ रखा और ब्राउन सूट के साथ गले में व्हाइट नेकलेस बहुत खूबसूरत लग रहा था। शिवांगी अपनी उम्र से 10 साल छोटी लग रही थी। शिवांगी ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे कहर तो मैं रोज ही करती हूँ, अगर यकीन ना हो तो अपने डैड से पूछ लो, लेकिन आज तुम भी सच में प्रिंसेस लग रही हो। वैसे आज तक तो कभी हमारे कहने के बाद भी इतना नहीं सजी, तो आज क्या स्पेशल है? युवांशी ने अपना फोन उठाया और रूम से निकलते हुए कहा, आपको जो सोचना है सोचो, मैं बस आज मन था तो सजी हूँ। युवराज ने बाहर से आवाज लगाई, जल्दी चलो स्वेट हीट। युवांशी, चलिए मॉम, आपको आपके स्वीट हार्ट बुला रहे हैं। शिवांगी और युवांशी बाहर निकल गए। थोड़ी देर में वो तीनों अपनों कार में ग्रैंड होटल में पहुंचे। युवांशी शिवांगी और युवराज के साथ अंदर गई। युवराज और शिवांगी मुकुल के पास रुक गए और वो उनसे बातें करने लगा। तभी युवांशी आगे चलते हुए एक औरत से टकरा गई। युवांशी ने पीछे हटते हुए बिना देखे कहा, आई एम सो सॉरी आंटी, मैंने देखा नहीं, आपको लगी तो नहीं? ये जिससे युवांशी टकराई वो कोई और नहीं बल्कि करण को मॉम राखी जी थी। उन्होंने युवांशी को देखते हुए कहा, तुम आजकल के बच्चों को आसपास की कोई खबर नहीं होती, देख के चलो। युवांशी, आंटी मैंने कहा ना सॉरी, तो इतना बोलने की क्या जरूरत है? उद्धरण चिन्ह। राखी ने गुस्से से युवांशी को देखा और युवांशी वहां से आगे चली गई। राखी ने खुद से कहा, कैसी बदतमीज लड़की है। उद्धरण चिन्ह। तभी पीछे से करण ने आवाज लगाए और कहा, क्या मॉम आप भी तो बिना मतलब के उससे उलझ रही है? उसने सॉरी तो बोल दिया आपको? राखी, हाँ करण, मैंने तो बस वो इतने बदतमीजी से बात कर रही थी, बस इसलिए कह दिया। करण ने कुछ नहीं कहा और युवांशी के पीछे जाने लगा। तभी पीछे से आयशा की आवाज आई, हे करण, आ गए तुम? मैं यहाँ हूँ, तुम उधर कहाँ जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। करण ने वापस मुड़कर देखा, वहां आयशा खड़ी करण की तरह मुस्कुराते हुए देख रही थी। आयशा करण के पास आए और उसे हक करते हुए कहा, तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे ना? करण ने आयशा को नॉर्मल हक किया और कहा, तुम्हें हर वक्त ऐसा क्यों लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हें ढूंढता हूँ? और भी बहुत कुछ है यहाँ देखने को तुम्हारे अलावा। एनीवेज हैप्पी बर्थडे। आयशा ने इधर उधर देखा और कहा, मुझे नहीं लगता कोई यहाँ मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट एंड ब्यूटीफुल कोई और है, तो तुम जिसे भी ढूंढ रहे हो वह तो मैं यहाँ नहीं मिलने वाली। थैंक यू सो मच बर्थडे पर आने के लिए, माय वुड बी हस्बैंड। तभी करण की नजर सामने युवांशी पर गई, जो करण और आयशा को ही गुस्से से घूरते हुए देख रही थी। करण ने युवांशी की तरफ देखते हुए जानबूझकर उसे जेलस फील करवाने के लिए आयशा की कमर पर हाथ रखा और कहा, सच कह रही हो तुम? इस पार्टी में तो क्या पूरी दुनिया में तुमसे ज्यादा खूबसूरत मैंने कोई नहीं देखा। आयशा हैरानी से मुस्कुराते हुए, तुम सच कह रहे हो? लगता है मेरे बर्थडे के दिन ये मेरा सबसे बड़ा सरप्राइज होने वाला है। करण ने आयशा का हाथ पकड़ा और कहा, मेरे साथ डांस करोगी माय वुड बी वाइफ? आयशा ने हाँ में सर हिला दिया और करण और आयशा डांस फ्लो की तरफ चले गए। करण माइक हाथ में लेते हुए कहा, हेलो एवरीवन, आज मेरी होने वाली बीवी का बर्थडे है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब कपल लोग यहाँ डांस फ्लोर पर आएं और अपने अपने पार्टनर के साथ डांस करें। युवांशी ने अपने हाथों की मुट्ठी बंद कर ली। करण ने जानबूझकर युवांशी को गुस्सा दिलाने के लिए ये सब किया था। युवराज और शिवांगी भी बाकी कपल के साथ स्टेज पर जाने लगे। युवांशी उन लोगों को देख रही थी। तभी एक लड़का युवांशी के पास आया और युवांशी से कहा,
हे ब्यूटीफुल, क्या आप मेरे साथ डांस करोगी? वो दरअसल मेरा कोई डांस पार्टनर नहीं है। युवांशी ने एक नज़र करण की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए अपना हाथ उस लड़के के हाथ में रख दिया। एपिसोड 125। कितनी लड़कियां हैं तुम्हारी लाइफ में? मुंबई ग्रैंड होटल। करण ने जैसे ही युवांशी को उस लड़के के हाथ में अपना हाथ देते हुए देखा, उसने गस से अपने हाथों की मुट्ठी बंद कर ली और तभी आयशा ने कहा, क्या करण, जल्दी चलो, डांस स्टार्ट होने वाला है। करण और आयशा भी डांस फ्लोर पर अपनी जगह पर चले गए। युवांशी उस लड़के के साथ डांस फ्लोर पर गई। डांस स्टार्ट हुआ और सभी डांस करने लगे। करण और आयशा भी डांस कर रहे थे, पर करण की नजरें सिर्फ और सिर्फ युवांशी पर थी, जो उस लड़के के साथ मजे से डांस कर रही थी। युवांशी ने अपनी बाहों को उस लड़के के गले में डाल दिया और उस लड़के ने अपने दोनों हाथ युवांशी की कमर पर रख दिए। जन 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुझे कसम, आके मिलना यूं ही, एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी सुबह हो तुम ही और शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। आ युवांशी की नजर करण पर गई, जो घूर कर उसे ही देख रहा था। युवांशी ने अपने दोनों हाथ उस लड़के के हाथों में दिए और दोनों स्टेप मैच करने लगे। युवांशी पलट गई और उसकी पीठ उस लड़के के सीने से लग गई। तेरी बाहों में है मेरे दो के जहां, तू रहे जिधर है मेरी जन्नत वही, जल रहे अगर जो ये दो तरफा, ना बुझे कभी मेरे मन तेरी रूह, तू मेरी आरज़ू मैं तेरी आशिकी, तू मेरी शायरी मैं तेरी मौसिकी। आयशा ने करण के कंधे पर हाथ मारते हुए उसका ध्यान अपनी तरफ किया और जानबूझकर उसके कंधे पर सिर रख दिया। करण ने उसे पीछे हटाते हुए उसे घुमाकर अपनी बाहों में ले आया। तलब 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 बस तेरी है मुझे, सांसों में तू नशा बन के घुलना यूं ही, मेरी मोहब्बत का करना तू हक ये अदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी सुबह ही तुम ही और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। अलविदा। ओ हो। उस लड़के ने युवांशी को ऊपर उठा लिया और युवांशी ने अपनी बाहें फैला दी। डांस खत्म हुआ और सभी ने तालियां बजाई। करण गुस्से से स्टेज से उतर गया और बाकी सब भी नीचे आ गए। कुछ देर बाद आयशा ने अपने पापा से साथ मिलके केक कट किया और सभी ने तालियां बजाई। कुछ देर बाद सब ड्रिंक वगैरह करने लगे और कुछ लोग खाने लगे। युवांशी ने भी अपने लिए एक कोल्ड ड्रिंक मंगाई। वेटर जैसे ही उसके पास जाने लगा, तभी करण ने वेटर को आवाज लगाते हुए कहा, 1 मिनट रुको। करण ने एक ड्रिंक उठाकर उसकी जगह एक और ड्रिंक रख दी। ये भी दिखने में कोल्ड ड्रिंक की तरह ही लग रही थी। करण ने वेटर को कुछ पैसे दिए और कहा, जाओ ये वाली ड्रिंक जाके उसे पिला दो। वेटर ने डरते हुए करण से कहा, पर सर। करण गुस्से से, जितना कहा है उतना करो, अगर जान प्यारी है तो। वेटर वहां से चला गया और युवांशी के सामने कर दी। युवांशी ने वेटर की तरफ देखा और कहा, इतना टाइम लगता है एक ड्रिंक लाने में? उद्धरण चिन्ह। युवांशी ने वो ड्रिंक ले ली और पीने लगी। वेटर वहां से चला गया। युवांशी ने जैसे ही एक घूंट लिया, उसे उसका टेस्ट कुछ अजीब सा लगा। युवांशी को उल्टी आने लगी और उसने वो ड्रिंक वहीं डस्टबिन में फेंक दिया और बाथरूम की तरफ चली गई। करण दूर खड़ा किसी आदमी से बातें कर रहा था और उसकी नजरें युवांशी की तरफ ही थी। ये आदमी मुकुल राठौर था। करण ने उससे कहा, 1 मिनट सर, मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। मुकुल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ करण बेटा, क्यों नहीं। करण वॉशरूम की तरफ गया और युवांशी के पीछे गया। युवांशी वॉशरूम के अंदर सिंक में वॉमिट कर रही थी। युवांशी ने खुद से कहा, क्या है ये सब? ये क्या ड्रिंक थी? उद्धरण चिन्ह डॉट। मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? दैट्स स्टूपिड वेटर। तभी करण ने पीछे से आकर वॉशरूम का दरवाजा बंद कर दिया और युवांशी ने पलट कर वापस देखा। करण ने युवांशी के चेहरे की तरफ देखा, जो पूरा पीला पड़ गया था। करण वैसे तो युवांशी को सबक सिखाने आया था, क्योंकि युवांशी ने उसके सामने किसी और लड़के के साथ डांस किया था, लेकिन युवांशी की ऐसी हालत देखकर करण थोड़ा घबराया और उसके पास आकर उसकी पीठ से हिलाने लगा। करण, तनुजा, आर यू ओके?
युवांशी ने करण को पीछे धक्का देते हुए कहा कि बेवकूफ आदमी, कितनी लड़कियां हैं तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हें किसी का नाम तक याद नहीं रहता। करण ने अपने आप को ठीक करते हुए कहा, वो युवांशी, तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया है? उद्धरण चिन्ह। युवांशी धीरे से, मुझे नहीं पता, बस वो ड्रिंक में शायद किसी ने कुछ मिलाया था। करण ने युवांशी की कमर पर हाथ रखते हुए उसे संभला और कहा, तुम मेरे साथ अंदर रूम में चलो। युवांशी, क्या मतलब रूम में चलो? अब फिर से मेरे साथ वन नाइट स्टैंड खेलना चाहते हो? अब मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली धोखेबाज इंसान। युवांशी की सिर भारी होने लगा था और उसकी आवाज भी भारी हो गई थी। युवांशी ने खुद को करण से दूर किया और वॉशरूम का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। करण ने उसे नहीं रोका और वॉशरूम के मिरर में खुद को देखते हुए कहा, तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं दी थी तुम्हें ये ड्रिंक तनुजा, तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। आई रियली लव यू गॉड डैम। दूसरी तरफ युवांशी बाहर हाल में गई और बाहर जाकर सीधा स्टेज की तरफ जाने लगी। तभी उसने ऊपर जाकर एक लड़के के हाथ से माइक छीन लिया और उसे पीछे हटाते हुए माइक में बोलने लगी, युवांशी, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। आप सब मुझे तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ कि मेरा नाम युवांशी ओबरॉय है। राखी जो नीचे आयशा के साथ खड़ी थी, उन्होंने युवांशी को देखकर कहा, ये लड़की ने ड्रिंक की है लगता है। अरे जब हैंडल नहीं कर सकते हो पीते क्यों हो? ये तो शक्ल से देखने में ही कहीं की बिगड़ी हुई लग रही है, मुझसे भी बड़ी बदतमीजी से बात कर रही थी। आयशा, आंटी डोंट वरी, ये बस मेरी पार्टी खराब कर रही है, इसे तो मैं देखती हूँ। आयशा ऊपर स्टेज की तरफ जाने लगी, तभी युवराज ने पीछे से आकर युवांशी को पकड़ा और कहा, प्रिंसेस तुमने ड्रिंक क्यों की? उद्धरण चिन्ह डॉट। हालत देखो अपनी, अब घर चलो। युवांशी ने युवराज को पीछे हटाया और कहा, नहीं डैड, मुझे अपनी बात पूरी करनी है। तो मैं आज आप सबको बहुत बड़ी न्यूज देने वाली हूँ, जिसे सुनकर आप सब लोग जो है वो बहुत हैरान होने वाले हैं। शिवांगी ने युवांशी के पास आकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, युवांशी, ये क्या ड्रामा है? तुम्हारे डैड ने कहा ना कि घर चलो, क्यों यहाँ पर सबको तमाशा दिखा रही हो? युवांशी, नो मॉम, मुझे बात करने दीजिए, मैं प्यार करती हूँ उससे, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। युवांशी की बात सुनकर शिवांगी ने उसका हाथ छोड़ दिया। युवराज और शिवांगी दोनों हैरान थे। तभी वहां करण जल्दी में आया और उसने देखा कि युवांशी सबको सच बताए वाली है। करण अभी नहीं चाहता था कि किसी को कुछ पता चले, लेकिन अगर युवांशी ने उसका सच सबको बता दिया तो करण के लिए प्रॉपर्टी के मामले में इशू हो सकते थे। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।